हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। सीजीएल 2021 के टीयर 1 के एग्ज़ाम्स जो हैं ख़त्म हो गए हैं। अब सभी बच्चों के दिमाग में ये सब बातें चल रही होंगी कि कट ऑफ कितनी जाएगी, मेंस की तैयारी करें कि ना करें, मेरा स्कोर जो है सेफ़ है कि नहीं है, वगैरह वगैरह। तो देखो, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना इन चीज़ों के अंदर। आई टेल यू, जिस तरीके से पिछले 5-6 सालों का एसएससी का ट्रेंड रहा है और जो पेपर का लेवल आता है उनके बेसिस पे मैं कह रहा कि आपके कट ऑफ जो है वो लगभग इतने के आसपास जाएगी। क्योंकि मेरे भी देखो यार, हर साल जो है करीब 10-15 बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने काफ़ी क्लोज होते हैं, नॉन के नॉन में होते हैं, जो सीजीएल का एग्जाम देते हैं और हमें पता होता है कि उस बच्चे का जो है लेवल क्या है। और प्लस यूट्यूब पर भी बच्चे बता देते हैं कि किसका कितना स्कोर है। तो वहाँ से मैं थोड़ा आपको लोगों को आइडिया दे देता हूँ। पिछले साल के पेपर से और इस साल के पेपर्स को कंपेयर करें तो जीके में थोड़ा बहुत वेरिएंट था। बाकी सारी चीज़ें जो थी वो कुछ ना कुछ आसान ही बता रहे हैं बच्चे पिछले पेपर से अगर कंपेयर करें तो। सो व्हाट आई थिंक इज, अगर आपका रॉ स्कोर 115-20 के आसपास है तो आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन प्रीलिम्स निकलना ही सब कुछ नहीं होता। आपको मेंस में बहुत भयंकर तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आपका स्कोर कट ऑफ के आसपास होता है ना, तो मतलब आपके पास लीड नहीं होती। अगर एक बच्चे का कट ऑफ से 20-22 नंबर या 15 नंबर ऊपर स्कोर है तो उसको बड़ा कॉन्फिडेंस आता है मेंस देने में, वो मतलब शानदार तैयारी करता है मेंस की। लेकिन वो बच्चा जो जस्ट कट पे क्लियर हुआ है वो मतलब टेंशन में रहता है कि पहले तो क्लियर होगा कि नहीं होगा, और फिर जब मेंस की तैयारी कर रहा होता है तब भी मतलब इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता उस बच्चे के अंदर। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी हर साल बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका प्रीलिम्स खराब होता है, बट वो मेंस में बहुत अच्छा स्कोर करके कोई ना कोई ठीक ठाक जॉब जो है अपनी सिक्योर कर लेते हैं। सो अगर आपका रॉ स्कोर 120 के आसपास बन रहा है, 115 तक भी चल जाएगा तो आई थिंक बात बन जाएगी। मैंने जिन लोगों का प्रीलिम्स क्लियर होता है उनके लगभग 15-20 या 10 नंबर तो एटलीस्ट बढ़ते ही हैं नॉर्मलाइजेशन से। लेकिन 130 लाने के लिए एसएससी में 130 नहीं लाने होते हैं। अगर आप 115-120 भी लाते हो तो भी आपके 130 हो जाते हैं। मतलब दिस इज़ हाउ नॉर्मलाइजेशन वर्क्स। अच्छा, और वो बच्चे जो भी CHSL का एग्जाम देंगे, आगे MTS का एग्जाम देंगे, या फिर आगे नेक्स्ट ईयर एसएससी का कोई भी प्रीलिम्स का एग्जाम देंगे, उन लोगों के लिए एक फ्री मॉक टेस्ट है। ठीक है, फ्री है, कोई पैसा नहीं देना आपको, फ्री में है। आपको ऑल इंडिया लेवल पे एक मॉक टेस्ट हो रहा है। ठीक है, आप उसको अटेम्प्ट करो और देखो, मतलब इतने बड़े लेवल पे आपको पता चलेगा कि क्या आपकी रैंक आती है और क्या आपका स्कोर आ रहा है। इस मॉक टेस्ट का नाम है अल्ट्रा कॉम्बैट। ये आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे लिंक मिल जाएगा। अनअकैडमी इसको कंडक्ट करवा रही है। ये फ्री में देना है आपको, जस्ट 24 अप्रैल को होगा ये। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो दोपहर 12 बजे है, अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हो तो सुबह 10 बजे है ये। तो जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप उस पर जाके क्लिक करो और इनरोल करने के लिए आप कोड लगाना सुमित B10 SUMIT B10। सुमित B10 जब आप कोड लगाओगे तो आप इसमें इनरोल हो जाओगे। और ये जो मॉक टेस्ट है ये अनअकैडमी के जो मतलब टॉप एजुकेटर्स होते हैं वो बनाते हैं। जिस तरीके से आप घर पे बाकी मॉक टेस्ट देते हुए वैसे ही है। 60 मिनट में आपको 60 क्वेश्चन करने हैं और वही 4 सब्जेक्ट आपका मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके। तो इनको आपको वैसे अटैम्प्ट करने जैसे आप बाकी अपने मॉक टेस्ट जो अपने घर पे अटैम्प्ट करते हो। इसमें फ़ायदा ये है कि अगर इसमें आपकी अच्छी रैंक आती है, यानी कि कुछ जो टॉप के बच्चे होंगे उनको मतलब 100% स्कॉलरशिप मिल रही है, उसके थोड़ी सी और पीछे के रैंक वालों को 75%, और पीछे वालों को 50%, और पीछे वालों को ऐसे होते होते यहाँ पे अगर आप टॉप 3000 में भी आ जाते हो तो कोई ना कोई आपको स्कॉलरशिप है। वो जो टॉपर्स हैं उनको कुछ गैजेट्स भी मिल रहे हैं, जैसे आपका लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, फिटबिट हो गया, इस तरीके की चीज़ें। तो आप मॉक टेस्ट दो, बिल्कुल फ्री है, और ऑल इंडिया लेवल पे आपको आइडिया लग जाएगा आपकी क्या रैंक आ रही है। सीजीएल 2021 के प्रीलिम्स की बात करें तो देखो, हर साल ऐसा होता है और इस साल भी ये हुआ है कि मतलब बच्चे बोलते हैं कि हमारा जो मॉक टेस्ट पे स्कोर आता था वो स्कोर नहीं बन पा रहा, मतलब जब आप एक्चुअल में एग्जाम देते हो तब। तो देखो, ये आम सी बात है, मतलब एग्जाम प्रेशर इसी को तो कहते हैं। आप जब घर पे बैठ के कोई टेस्ट देते हो और जब आप एक एक्चुअल एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के जब टेस्ट देते हो तो जो एग्जाम का प्रेशर होता है वो मतलब आप पे हावी होता है, और वहाँ पे कुछ आप सिली मिस्टेक्स जो करते ही करते हो। और ये जो सिली मिस्टेक्स हैं कम एक ही तरीके से होते हैं कि जब आप बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट लगा लो और या फिर जब एग्जाम का प्रेशर हैंडल करना मतलब आपको आ चुका हो। अब सवाल ये है कि जिन बच्चों का प्रीलिम्स अच्छा नहीं हुआ, जैसे मान लो जिनका 90 या 100 नंबर के आसपास जो बच्चे लेके आएंगे, क्या उन्हें मेंस की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं। तो देखो यार, आपके पास और कोई ऑप्शन है क्या? अगर आपको कोई प्लान भी है आपके लाइफ में जो अभी से ही आपको एग्जीक्यूट करना है, ज़्यादा और टाइम नहीं देना एसएससी के अंदर, आपकी एज ओवर एज होने वाले हो तो चलो ठीक है, आप लोगों को छोड़ देनी चाहिए तैयारी। लेकिन अभी आप नए ही हो इस फील्ड में, आपने मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है और अभी पूरा मतलब चांस लग रहा है आपको कि आप ग्रो कर सकते हो, अपना स्कोर बढ़िया लेके आ सकते हो और आपको अगला अटैम्प्ट देना है, तो डेफिनेटली मेंस की तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि मेंस हो या प्री हो, मतलब कोई अलग अलग तो चीज़ें हैं नहीं, सिलेबस तो दोनों का सेम है। तो जब आप मेंस की तैयारी करोगे तो उसमें आपकी प्रीलिम्स की भी तैयारी हो जाएगी। तो ये तो एक्चुअली कोई क्वेश्चन ही नहीं होता कि मैं मेंस की तैयारी करूँ कि नहीं करूँ। सवाल ये होना चाहिए कि मैं तैयारी करूँ कि नहीं करूँ, क्योंकि मेंस और प्रीलिम्स ये अलग अलग है ही नहीं कभी। मतलब जो चीज़ें प्रीलिम्स में आती हैं उसका कुछ ना कुछ कमी आती है मेंस के अंदर। प्रीलिम्स में आपकी जीके भी होती है, आपके पास रीजनिंग भी होती है, मेंस में तो ये नहीं है। मतलब एसएससी के प्री और मेंस को कंपेयर करो तो दोनों का सिलेबस जो है सेम ही है। इसको आप क्रिकेट मैच की तरह मान सकते हो कि जब एक बैट्समैन नेट प्रैक्टिस करता है अपनी बैटिंग इंप्रूव करने के लिए, तो अगर वो ये सोच के प्रैक्टिस करे कि मुझे 20-20 मैच खेलना है
तो 50 ओवर का जो आपका वनडे ओडीआई मैच होता है उसमें भी उसका जो है मतलब स्कोर इंप्रूव हो गया, उसकी बैटिंग इंप्रूव होगी, या फिर कोई 50 ओवर के मैच की प्रैक्टिस कर रहा है तो उससे उसका 2020 का भी जो है गेम इंप्रूव होगा। और बाकी भी एसएससी कुछ एक दिन में मतलब 7-8 दिन के अंदर अपने जो आंसर कीज रिलीज़ कर देगी। आंसर कीज आने के बाद और ज़्यादा सटीक चीज़ें पता चल पाएंगी कि मतलब कट ऑफ किसके ज़्यादा आसपास रहने वाली है। बाकी इन सब चीज़ों के अंदर ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, मतलब बेसिकली सिलेक्शन जो है तैयारी से ही होगा। अब चाहे कट ऑफ कुछ भी जाए, 2-4 नंबर देखो ऊपर नीचे रहती है। जो लोग एनालिसिस करके भी डालेंगे उनकी भी 100% एक्यूरेट नहीं होती। तो मेंस की तैयारी में लग जाओ अभी से ही। 1-2 दिन का अगर आपको ब्रेक लेना है, अगर ज़्यादा आपने पढ़ाई कर ली है टियर 1 के लिए तो थोड़ा ब्रेक ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 2 ही तो सब्जेक्ट है यार, मैथ्स और इंग्लिश। सिर्फ 2 सब्जेक्ट पढ़ के मतलब आपका मेंस का जो है मतलब सारा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। तो मेरे हिसाब से शायद ये दुनिया का सबसे मतलब आसान मेंस कहा जाएगा किसी जहाँ पे 2 ही सब्जेक्ट आ रहे हैं। अदरवाइज आप कोई भी एग्जाम का, किसी भी एग्जाम का मेंस उठा के देख लो, बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश, और वही मैथ्स और इंग्लिश जो आप प्रीलिम्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। मतलब ऐसा कोई सवाल नहीं होता जो कि प्रीलिम्स में आ जाए और वो हम ये कह दें कि मेंस में नहीं आ सकता। ये भी हो सकता है कि अभी जो आपके आंसर की जाएंगी इन्हीं में से किसी न किसी शिफ्ट का कोई ना कोई सवाल उठा के आपको दोबारा मेंस में देखने को मिल जाए। इट हैपन्स। एसएससी इस तरीके की हरकतें पहले भी करती आई है और फ्यूचर में भी करती रहेगी। तो चलो बढ़िया, शानदार रखो अपनी तैयारी। मतलब ट्राई करो डेली, आज से लेके जब तक आपका मेंस नहीं हो जाता तब तक, कि डेली आप एटलीस्ट 3 से 4 घंटे मैथ्स को और 2 से 3 घंटे एटलीस्ट इंग्लिश को। ठीक है, एटलीस्ट 1-1 घंटा बढ़ा लो तो और बढ़िया है कंसिस्टेंसी के साथ। मतलब 3-4 घंटे डेली मैथ्स और 2-3 घंटे डेली इंग्लिश में से जब निकलोगे तो 2-3 महीने के अंदर आपको भयंकर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, और मॉक टेस्ट लगा लेना, दुनिया भर के लगा लेना। सो बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से, बढ़िया मेंस की तैयारी करो। इस वीडियो में इतना ही। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।